जयपुर तक गए और वहाँ पर ज्ञापन दिया था राज्यपाल साहब को। प्राइम मिनिस्टर ने भी हमें 2 बार बुलाया, नरेंद्र मोदी जी ने भी, उनके साथ भी हमारी मीटिंग हुई। तो अब ये सारे इतने सारे करने के बावजूद जो है राजस्थान के अंदर हमारे मेन जो 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, हम बार बार इन सभी पार्टियों से मिले, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई एजेंडा इसका नहीं बनाया। हमारा ये मानना है कि राजस्थान में सरकार बदलने से डेवलपमेंट नहीं हो सकता। 110 देशों से बड़ा हमारा प्रदेश है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, और कोरोना काल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने खुद कहा कि ये इतने बड़े प्रदेश को एक मुख्यमंत्री मैनेजमेंट नहीं संभाल सकता। आज मुख्यमंत्री साहब और सारे प्रदेश के अंदर एक रोजाना एक र्यूमर चल रहा है कि संभाग छोटे होने चाहिए, नए संभाग बनेंगे, नए जिले बनेंगे, नई तहसील बनेगी, छोटी पंचायत होनी चाहिए, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। तो ये सारी बातें रोज चलती। हम रोज ये बात कहते हैं कि प्रदेश छोटा होगा तो हमारा विकास होगा, अन्यथा सरकार बदलने से, एमपी बनाने से, एमएलए बनाने से, क्योंकि हम इस 25 साल से हम देख रहे हैं कभी इसका राज आता है कभी उसका आता है, लेकिन हमारे डेवलपमेंट वहाँ की तस की जस है। इसलिए हम मध्य प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं ओनली फॉर विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ना कोई जाति के आधार पर हम बात कर रहे हैं, ना हम कोई किसी आधार पर बात कर रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा प्रदेश है, इसलिए छोटा प्रदेश होगा तो हमारी डेवलपमेंट होगी। आज गंगानगर का गांव का आदमी जयपुर जा कर के किसी अधिकारी से मिले तो उसको 3 दिन लगते हैं, 3 और 4 दिन पहुंचने में राजधानी होते हैं। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री, कभी कभी मंत्री, अगर बांसवाड़ा साइड का रावली पर्वत से उधर का अगर कोई मंत्री जीत के आ जाता है तो हमारे यहाँ पर कभी वो आता ही नहीं है, आता है तो 1 दिन के कोई आ जाए तो अलग बात है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं पिछले 13 साल से। अब हमारी सबकी टीम ने, सबने, हमने निर्णय लिया कि हम जनता को जागृत करेंगे। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे को खुद कहा कि अजीत डभोल मेरी मीटिंग में साथ थे, अजीत डभोल साहब ने खुद कहा कि ये प्रदेश अकेले डेवलपमेंट के लिए नहीं, ये प्रदेश हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हमारा बॉर्डर 1100 किलोमीटर जो पाकिस्तान के साथ लगता है, रोज़ दूसरा प्रांत हमारे साथ गोचेबाजी करता है और हमारा पूरा बॉर्डर खाली हो चुका है। आज अगर आप बॉर्डर पर जाके देखो, आप तो बिल्कुल बॉर्डर पर रहते हैं इसलिए आप सब चीज़ जानते हैं। यहाँ तो फिर भी गंगानगर थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया पानी की वजह से। आज अगर आप यहाँ से गड़साना से आगे निकल जाओगे बॉर्डर के ऊपर तो गांव के अंदर कोई आदमी नहीं है, बॉर्डर खाली हो चुके हैं सारे के सारे, क्योंकि वहाँ बेरोजगारी, रोजगार नहीं है। तो अजीत डभोल साहब ने भी कहा कि हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए भी ये समृद्ध प्रदेश चाहिए, ये प्रदेश खुशहाल होगा तो बॉर्डर मजबूत रहेगा। तो इन सब बातों को लेकर के हम सब ने निर्णय लिया कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भी जनता को जागृत करो, तो जनता जागृत करने के लिए अब हम 23 तारीख को, कल से हम पैदल मार्च ऊंटों के साथ 700 किलोमीटर हम जयपुर तक जाएंगे। और उसका कल हमारे को जो आशीर्वाद देने के लिए और हमारे को मार्गदर्शन देने के लिए आ रहे हैं वो हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला जी आएंगे और हमें अपना आशीर्वाद दे करके यहाँ से रवानगी करेंगे। हमारे साथ पहले स्टूडेंट लीडर और एमएलए रहे हैं, एक्स एमएलए रणवीर गुड्डा, वो भी हमारे साथ रहेंगे। किसानों की एक बहुत बड़ी लड़ाई जो हमारा आंदोलन चला 13 महीने, उसमें पंजाब की अभिनेत्री थी सोनिया मान जी, वो भी कल हमारे साथ यहाँ पर शामिल होंगी। और बहुत से प्रदेश के स्टूडेंट लीडर जो हैं वो हमारे साथ यहाँ से कल चलेंगे और हम 17 दिन बाद हम जयपुर पहुँचेंगे। अब जयपुर में किससे क्या मुलाकात होगी ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन जयपुर को कूच करेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम मुख्यमंत्री के आवास पर सीधे हमारे ऊँट गाड़ों के साथ, पैदल और दूसरी गाड़ियों संसाधनों के साथ हम हज़ारों की संख्या में वहाँ पर लास्ट 7 फरवरी को हम जयपुर पहुँचेंगे। रास्ते में हमारा आज जैसे पहला लालगढ़ तक हम यहाँ से जाएंगे। हमारे किसानों का जो मार्च था, जब किसान आंदोलन में साथी थे,
उनका भी 26 तारीख का हम एक किसान दिवस बनाते हैं। तो उस सब साथियों ने, किसानों ने भी मिलकर के हमें 23 तारीख को साथ चलने के लिए लालगढ़ तक, हमारे लालगढ़ तक छोड़ के आएंगे। मैं इस पूरी 700 किलोमीटर की यात्रा पहले हर गांव में जा चुका हूं और पूरा इतना बड़ा जन समर्थन मिला है लोगों का कि हर गांव में हमें हजारों की संख्या में अगले गांव तक लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं। और इस प्रदेश के लिए हमने अभी तक 700 किलोमीटर की ये जितने गांव आते हैं उनमें जल से की, और उसमें 100% लोगों का समर्थन है। सारी पार्टियां, चाहे किसी भी पार्टी का कोई वर्कर है, वो इस मुद्दे पर कि प्रदेश का भला तब हो सकता है जब ये मरु प्रदेश बनेगा। आपके साथ में पंजाब है, हरियाणा है। हम यहाँ हिंदुस्तान का 27% तेल मरु प्रदेश देता है, लेकिन हमारे से पंजाब और हरियाणा में 10 रुपये सस्ता तेल मिलता है, हमारे 10 रुपये महंगा मिलता है। हमारे यहाँ बुढ़ापा पेंशन 750 रुपये है, हरियाणा में 2800 रुपये बुढ़ापा पेंशन। हमारे यहाँ बिजली हवा, पानी और धूप से बनती है और हमारे लिग्नाइट से बनती है, लेकिन हमारे बिजली जो है हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली में से हमें किसान को बिजली मिलती है। हरियाणा में बिजली 10 पैसे यूनिट और पंजाब में किसान को बिजली फ्री मिलती है। इसलिए इतनी बहुत सी समस्याएं हैं, और वो सारी समस्याएं लेकर के साथ में हमने ये इस समस्याएं हमने लिखी है। इसमें इस सब चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, चाहे वो ज़मीन का मुआवजा हो। आज हमारे बिजली की इतनी बड़ी समस्या है कि हम सोचे इतनी बिजली और हम दूसरे प्रदेश को बेच रहे हैं, लेकिन अपने किसान को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट ही नहीं है। पूरा प्रदेश का मैनेजमेंट जो है वो फेल हो चुका है। और इसलिए हम ये यात्रा करके मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो फिर देखेंगे वहाँ पर क्या होगा और क्या नहीं होगा। आज बच्चे को पेपर 1-1 साल की तैयारी करते हैं, लीक हो जाते हैं। हम कहते हैं हम पाकिस्तान का बंट निकाल देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, पेपर लीक होने वाले, तुम्हारे से पेपर रोके नहीं जाते। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हमने लेकर के इसमें चली हैं। एक दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ कि आज देखो, हिंदुस्तान में पहला राज्य है हमारा यहाँ जहाँ किसान जो है वो मालिक नहीं है ज़मीन का। आज ये भारतमाला निकल रही है, चौटाला गांव के अंदर 50 लाख रुपए पर बीघा मुआवजा मिला है, लेकिन हमारे लूणकरणसर में, हमारे डूंगरगढ़ में और बीकानेर में 2 लाख रुपए मुआवजा मिलता है। लेकिन हम कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते साहब? क्योंकि यहाँ पर ज़मीन का जब मालिकाना हक देखोगे आप, तो उस गिरदावरी में आप जब जमाबंदी में देखोगे तो ज़मीन का मालिक कौन? राजस्थान सरकार। काश्त कौन करते हैं? आप काश्तकार हो। हरियाणा, पंजाब और हिंदुस्तान के आप किसी भी प्रदेश में चले जाओ, ज़मीन का मालिक भी खुद होता है। अगर वो खेती करता है खुद तो वो काश्तकार होता है, अगर कोई दूसरा करता है तो उस काश्तकार का नाम लिखा जाता है। हमारे पास आज तक ज़मीन के मालिक हम नहीं बन सके, और इसलिए हम कोर्ट में, जो सरकार की नीतियां कई बार गलत होती है, उसमें हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, क्योंकि आप तो सिर्फ काश्तकार हो। तो ये हक दिलाने के लिए, सारी चीज़ें हक दिलाने के लिए ये यात्रा है, और उम्मीद है कि आप सब हमारी मदद करोगे। क्योंकि हम जो है आपके सामने ये कहना चाहते हैं कि हम कोई बड़े घराने के नहीं हैं, हम कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, हम कोई बड़े नेता नहीं हैं। एक आंदोलनकारियों की टीम है जो आपसे, क्योंकि हमारे पास आपकी ताकत के अलावा और कोई ताकत नहीं है जो हमारी बात कर सके, क्योंकि बड़ी पार्टियां, बड़े ओहदे और बड़े काम हैं उनके। हम तो एक छोटे से क्रांतिकारियों की एक टीम है, और वो आपसे निवेदन करती है कि आप हमारी मदद करो। यहाँ से हम गंगानगर से चलेंगे, रात को लालगढ़ रुकेंगे, यहाँ धान मंडी से सुबह करीबन 12 बजे चौटाला साहब उद्बोधन देंगे। उसके बाद वो झंडी दिखाएंगे और हम चल पड़ेंगे। रात को हम रुकेंगे लालगढ़, और फिर ये रूट चार्ट है, बताऊंगा तो आपको टाइम लग जाएगा, इसके अंदर लिखा हुआ है। और यहाँ से लालगढ़ रुकेंगे, अगले दिन हनुमानगढ़ रुकेंगे, उसके बाद अगले दिन रावसर रुकेंगे, उसके बाद पल्लू रुकेंगे, उसके बाद अर्जनसर रुकेंगे, उसके बाद लूणकरणसर रुकेंगे, उसके बाद बीकानेर रुकेंगे, उसके बाद बीकानेर के बाईपास पर रुकेंगे, उसके बाद डूंगरगढ़ रुकेंगे, फिर डूंगरगढ़ के बाद राजलदेसर रुकेंगे, राजल से रतनगढ़ रुकेंगे, रतनगढ़ से फतेहपुर रुकेंगे। यूँ करते करते 7 तारीख को हम जो है जयपुर में एंट्री करेंगे। वो आगे सरकार की मर्जी है कि हमें एंट्री करने देगी या नहीं देगी, क्योंकि हम जो क्रांतिकारी किसान जब शहर में, किसी भी शहर में जाता है तो उसको रोक दिया जाता है। ये अलग बात है कि जब सोनिया जी के ऊपर मामला हुआ, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री गए तो इन्होंने कहा, इनको जब आगे नहीं जाने दिया तो तब लोकतंत्र की हत्या हो गई थी। अब ये अलग बात है कि हमारे
जाने से लोकतंत्र बचता है या हत्या होती है, वो तो आगे 7 तारीख को पता चलेगा। जयपुर का प्लान किस बेस पे किया आपने? हमारी राजधानी है, हमारी राजधानी हमारी। यदि आप जो डिमांड लेके चल रहे हैं, जी तो क्या ये स्टेट से पूरी होगी डिमांड? नहीं, स्टेट से पूरी नहीं, स्टेट से पूरी नहीं होती। स्टेट भी इसमें 2 चीज़ होती है प्रदेश बनाने में। एक तो होती है कि स्टेट प्रस्ताव पास कर दे, है जी, और या फिर भारत सरकार के पास तो फुल फ्लैज संविधान की 2 और 3 धारा के अंदर लिखा हुआ है कि रात को अगर प्रधानमंत्री को मन में आ जाए कि इस प्रदेश को अलग करना है, जैसे कश्मीर के 3 कर दिए कड़क देश एक रात में, है जी, जिस प्रकार नोटबंदी कर दी रात में, तो वो तो सुप्रीम पावर है, उसका तो क्या मुकाबला है। लेकिन प्रदेश भी चाहे तो प्रदेश जो है विधानसभा में प्रस्ताव पास कर सकता है। हम ये प्रस्ताव पास कराने नहीं जा रहे हैं मुख्यमंत्री, हम हमारी जनता को जागृत करने जा रहे हैं कि आपकी जो लड़ाई है, आप जो डेवलपमेंट की बात करते हो, डेवलपमेंट सरकार बनाने से नहीं होगी, डेवलपमेंट होगी मरु प्रदेश बनाने से। और हम लोगों को जागृत करते हुए अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहते हैं। ये हमारी यात्रा है। 23 जनवरी से विधानसभा भी शुरू हो रही है। वो तो उनकी मर्जी है कि हम किसान यहीं से चले थे, धान मंडी से नहीं, पीलीबंगा से चले थे क्या ना, पीलीबंगा से किसानों की यात्रा लेके गए हम, और हमें चौमू में रोक लिया था कि चौमू से आगे नहीं जाने देंगे आपको। जबकि हमने कहा था कि हम तो सिर्फ राजा पार्क में गुरुद्वारा साहब में जाके रात को रुकेंगे, वहाँ पर खाना खाएंगे और हम वापस आ जाएंगे, हम कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हमें नहीं जाने दिया, तो उस समय लोकतंत्र की हत्या हो गई थी। क्योंकि यहाँ तो लोकतंत्र की हत्या और जनता की परेशानी, जब ये सरकार में नहीं होते कोई भी पार्टी, तब ये रोज रोड रोकते हैं, सरकार में आते कहते जनता को परेशान नहीं करने देंगे। जबकि हम तो बड़े अनुशासन के साथ गए थे, एक भी जगह ट्रैफिक जाम नहीं होने दिया, और अब भी कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं होने देंगे। हमारी खुद की व्यवस्था है, खुद का हमारा खाना है, खुद के हमारे टेंट है, खुद का हमारे ऊँटों का चारा है, ऊँटों के लिए पानी है, पूरी व्यवस्था के साथ पूरा का पूरा सारे टेंट और रहने वाला सारा सामान हम खुद लेके के सारे इकट्ठा करके किसानों के द्वारा, और हम चलेंगे। कितने ऊँट गाड़ी शामिल हो रही है? ऊँट गाड़े तो आगे से आगे शुरू होते जाएंगे, 100-150 कल। यहाँ से कितने प्रारंभ के? अभी सुबह देखना आप भर देंगे यहाँ पर सब कुछ, गिने नहीं है अभी, क्योंकि अलग अलग जगह से आ रहे हैं। कोई गांव से 2 चले हुए हैं, किसी गांव से 4 चले हुए हैं, और जैसे बीकानेर से चलकर आ रहे हैं 100 गाड़े, 100 गाड़े। जोधपुर से आ रहा था, 40 ऊँट गाड़ी मैंने गिने इसमें वीडियो में। यानी शामिल सारे जिलों के ऊँट गाड़ी इसमें कर रहे हैं? सारे नहीं, 6 जिलों के लोग जो ये अब की बार हमारी यात्रा जो है एक बार बीच में से जारी है। सब जिलों में तो ऊँट गाड़े कैसे संभव हो सकता है जाना, तो हमने बीच में से ये जो हाईवे पकड़ करके हम जा रहे हैं। क्योंकि हमारे मरु प्रदेश की रीढ़ की हड्डी जो है ना, ये रीढ़ की हड्डी है कौन सी, चौमू से लेकर के श्री गंगानगर तक, इसी में से फटती है। जो जयपुर से चलेगा, हनुमानगढ़ जाना है तो उसको भी इस हाईवे पर चलना पड़ेगा, झुंझुनू जाना है तो भी इसको हाईवे पर चलना पड़ेगा, चूरू जाना है तो भी इसको हाईवे पर चलना पड़ेगा। तो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करते हुए जाएंगे। और गांव के लोगों ने इतना, आप सब भाइयों के आशीर्वाद से गांव के लोगों ने इतना समर्थन दिया कि अगले गांव तक, हमारे गांव से पूरे के पूरे जो गांव में किसी के पास साइकिल है तो साइकिल, ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर, ऊँट गाड़ा है तो ऊँट गाड़ा, हम अगले गांव तक आपको छोड़ के आएंगे। और जैसे हमारी टोटल हमारी खुद की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी लालगढ़ के लोगों ने कहा कि हम आपको व्यवस्था यूज करने नहीं देंगे, तो इसलिए हमारी सारा का सारा खाना पीना रहना लालगढ़ के लोगों ने, गांव के लोगों ने इकट्ठे हुआ कि आप अगली जगह आप अपने टेंट लगा लेना, आज गांव में हमारे आए हो इतना बड़ा मूवमेंट लेके, तो हम आपकी व्यवस्था हम करेंगे। कितने आदमी काफिला है साहब आपका कल? भगवान सुख रखे तो हजारों आदमी चलेंगे सर। पहले सुख रखे नहीं, आपकी भी एक टीम है अपने आप में, आपने कहा हमारी भी टीम है। हाँ, आपकी टीम में टोटल मेंबर कितने हैं? टीम हमने जो 24 घंटे हमारे साथ जो रहेंगे वो 200 आदमी साथ रहेंगे। और जैसे मान लो भट्टी साहब हैं जैसलमेर से आए हैं, तो इनके लोग आए तो 2 दिन साथ रहे, वहाँ से 400 आदमी आए, स्थायी 200, परमानेंट 200 सुबह और 200 शाम को खाना खाएंगे। और तो अगले गांव में आगे जुड़ता जाएगा। अब जैसे भाई साहब बाड़मेर से आए हैं, इन्होंने जालोर से और से बसें कर रखी थी, मैंने कहा यहाँ मत आओ, इतनी दूर बहुत बहुत भयंकर ज़्यादा रुपए लग जाएंगे, दुखी हुए। तो आप
जब जयपुर में एंट्री करोगे तब आप कहीं आना, या बीच में आ जाना कहीं भी। तो ऐसे ऐसे सब जिलों के लोग आएंगे सर। इसमें एक पॉइंट आप ये भी डाल सकते हो कि इस रोड के ऊपर जहाँ से चोमू पुलिया शुरू होती है, जयपुर से 2 ही सड़कें मध्य प्रदेश के लिए निकलती है, कालवाड़ रोड और एक चोमू पुलिया। जयपुर के अंदर जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं वो दोनों इन सड़कों पे कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया। सरकार इन दोनों सड़क जहाँ से शुरू होती है वहीं से भेदभावपूर्ण नीतियाँ हमारे साथ में करना चालू कर देती है। नहीं, आप एक देखो ना, वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर बना था एक अपने इस प्रदेश के लिए। वो ट्रॉमा सेंटर दोनों पार्टियों ने बेचा है, एक ने सोनी को बेचा, फिर दूसरे ने पता नहीं किसी और को बेचा। और अभी नए ट्रॉमा सेंटर जो भी पास हुए, वो भी इन दोनों सड़कों पे नहीं आए। बाकी टोंक रोड, अजमेर रोड, आगरा रोड और दिल्ली रोड, चारों पे ट्रॉमा सेंटर दे दिए, लेकिन इन पे नहीं दिए। ना कोई बड़े उद्योग आ रहे हैं, ना कुछ और चीज आ रही है इस पे। आप बताओ मान साहब। यात्रा तो बातें बता दी गई हैं, और यात्रा जिस तरह 200 लोग और साथ में लोग जुड़ते जाएंगे, और गंगानगर से लेकर लालगढ़ तक ट्रैक्टर और दूसरे वाहन भी साथ चलेंगे, एक बड़ा काफिला साथ चलेगा। हमारा उद्देश्य प्रदेश बनाना है और लोगों को जागृत करना है। और दोनों ही सरकारें नहीं चाहती, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो नया प्रदेश नहीं चाहती। और पहले जो विपक्ष में होता है वो ये बात करता है, जैसे उत्तर प्रदेश में बात हुई थी, बीजेपी ने वादा किया था उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से किए जाएंगे, लेकिन ज्यों ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने वो बात वहीं की वहीं रहेगी। वैसे ही कांग्रेस भी जब तक आंदोलन ना हो तो कांग्रेस भी नहीं चाहती कोई ना कोई नया प्रदेश बने, क्योंकि जब तेलंगाना अलग हुआ तो उन्होंने पूरी एक बड़े आंदोलन के बाद हुआ, वहाँ लोगों ने लास्ट में चुनाव लड़े, एमएलए बने, एमपी बने वहाँ से लोग, तो उन्होंने एक राजनीतिक प्रेशर डालकर अपना प्रदेश बनवाया। तो ये हमारा पहला स्टेप है। और अगर ये हमारा प्रदेश नहीं बना तो हमें वो सारे कार्य करने पड़ेंगे जो तेलंगाना में हुए। हमें राजनीतिक स्टेप भी उठाने पड़ेंगे। हम ये कैसे कह देंगे भी हम गैर राजनीतिक, अब तक गैर राजनीतिक हैं, लेकिन अगर मांग नहीं मानी गई तो हम राजनीतिक का जो हथियार है वो अपनाएंगे और अपने साथियों को चुनाव में खड़ा करेंगे और चुनाव लड़ा के उनको विधानसभा में भेजेंगे या लोकसभा में भेजेंगे। ये हमारा लास्ट हथियार होगा। उससे पहले हम जो भी उपाय हैं लोकतंत्र में, तरीके हैं, पंजाबी में कह देंगे मिन्नत करना, वो मिन्नत करेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो हम अपना जो राजनीतिक जो हमें संविधान ने हक दिया उसका प्रयोग करके मरु प्रदेश हम बना के रहेंगे। ये दृढ़ निश्चय हमारा सभी का। तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारा मरु प्रदेश नहीं बने, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने भी जब पंजाबी सूबे की लड़ाई हुई थी तो वहाँ कुर्बानियाँ भी दी थी और गिरफ्तारियाँ भी दी थी। और इस क्षेत्र को अच्छी तरह से एहसास है छोटे प्रदेशों का कितना बड़ा होता है, छोटा प्रदेश कितना विकास करता है और वो कैसे बनाया जाता है, इस क्षेत्र के लोग ये जानते हैं। और किसी से भी अपने कोई बात करने से हम हिचकाएंगे नहीं। मोदी जी बुलाएंगे तो हम जाएंगे। अगर गलोसा भी ये कहेंगे हम विधानसभा में इसको पास करते हैं तो हम उनका भी स्वागत कर देंगे। जिस तरह हमारी जो मातृभाषा थी हमारी राजस्थानी भाषा के साथ हुआ, लोग विधानसभा में पास हो गई राजस्थान में, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने हमारी भाषा को मान्यता नहीं दी। तो उससे ये बात हमें पक्की विश्वास हो जाती है भी राजस्थान के साथ भी भेदभाव और मध्य प्रदेश के साथ भी भेदभाव और हमारी भाषा से भी भेदभाव हो रहा है। इससे ये अर्थ निकलता है वो हमसे भी भेदभाव कर रहे हैं और हम ये भेदभाव नहीं सहेंगे। इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह किसान आंदोलन में हम गंगानगर से जयपुर पहुँचे तो जयपुर में हमें नहीं घुसने दिया, तो वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। तो जब किसान आंदोलन के बाद हम दिल्ली की तरफ गए तो दिल्ली में भी हमें नहीं घुसने दिया, दिल्ली में बाहर रोक दिया। जैसे हम दूसरे प्रदेश या दूसरे देश के लोग हों, इनका व्यवहार सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों पार्टियों में। जब सत्ता में होते हैं तो अहंकार बढ़ जाता है, विपक्ष में होते हैं तो झुक जाते हैं। तो हमारे लिए दोनों एक समान है। जो भी हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे, जो हमारी बात सुनेगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ये हमारा सीधा सा उद्देश्य है। बहुत बहुत मेहरबानी। टाइम 11 बजे से यहाँ से रवानी हुई और हमें अपने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, वो हमें